जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 2 के जो छात्र हैं वो पूरक रिजल्ट 15,000 जो पूरक रिजल्ट देने की बात चल रही थी, पूरक रिजल्ट को लेकर काफी प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा विभाग और बीपीएससी पर दबाव बना रहे हैं। इसके सापेक्ष में शिक्षा विभाग ने एक निर्णय ले लिया है कि बीपीएससी का जो टीआरई 2 का है वो तो पूरक रिजल्ट जारी नहीं करना है, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना है। और जो छात्र इसके लिए दबाव बना रहे हैं उसके लिए एक लेटर जारी हो चुका है कि आपको बीपीएससी टीआरई यानी आगे की परीक्षा के लिए वंचित कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब तो बात आ गई तानाशाही पर, क्योंकि जो आप कोई भी चीज का मांग कोई कर रहा है उसका अधिकार है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 को जो छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और काफी ज्यादा दबाव बना रहे हैं। कल शायद बीपीएससी के कुछ भाजपा के विधायक के सामने कुछ छात्रों ने मतलब शांति रूप से प्रदर्शन किया, मतलब रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट को जारी किया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को। हो सकता है उसके बाद कुछ एक्शन लिया गया होगा और कल आपने देखा होगा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें शिक्षा विभाग का है और उसमें साफ निर्देश किया गया है कि जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर दबाव बनाएंगे उनको चिन्हित करके आगे की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि आगे ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। यह पूरी तरह से तानाशाही है और आप कह सकते हैं कि अगर सरकार के समक्ष अगर कोई छात्र कोई चीज का मांग करता है तो क्या ब्लैकलिस्टेड, यानी उसके एक प्रकार से कह सकते हैं धमकी दे दिया जा रहा है कि आप ऐसा काम करेंगे तो आपको ऐसा हो सकता है, यानी कि आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो एक सरकार तानाशाही के रूप में अब काम करना शुरू कर चुकी है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना था तो बीपीएससी टीआरई 1 में क्यों दिया गया? अब विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से मना क्यों कर रही है, जबकि अब विभाग खुद ने कहा है बीपीएससी ने कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूरी है। क्यों जरूरी है आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत सारे जो छात्र होते हैं, बहुत सारे क्या कर सकते हैं, 80% जो छात्र होते हैं प्राथमिक को छोड़कर, जो प्राथमिक के लिए एलिजिबल होते हैं 6 to 8 9 to 10 जो स्टेट वाले होते हैं, बीएड वाले होते हैं, सभी क्लासों में फॉर्म भरते हैं। मान लीजिए उसका सभी क्लासों में एग्जाम निकल जाता है और कोई एक में वो ज्वाइनिंग करते हैं तो बाकी का सीट तो रिक्त हो जाता है, यानी खाली रह जाता है। इसलिए पूरक रिजल्ट की जरूरी होती है और पूरक रिजल्ट जारी होना भी जरूरी है, तभी जो रिक्त पद बच जाता है उस पर जो छात्र बच जाते हैं, योग्य छात्र बच जाते हैं, उनकी नियुक्ति हो पाए। तो ये एक ऐसा एक जरूरी प्रोसेस है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि कोई चीज का दबाव गलत रूप से बनाया जाता है छात्रों को, लेकिन सरकार या विभाग उसको गलत रूप से निर्देशित करती है और तानाशाही की रवैया अपनाती है। और मान लीजिए आप किसी चीज का मांग कर रहा है, गलत मांग करता है, तब ना आप कोई एक्शन लीजिए। अब रिजल्ट का मांग करना छात्र का अधिकार है, उसने एग्जाम दिया है, मान लीजिए कोई सीट खाली रह गया तो उसके बदले आपको रिजल्ट देना है और आप पहले ही बोलते हैं औपबंधिक रिजल्ट, आपको रिजल्ट नहीं देना है तो अंतिम रिजल्ट घोषित कीजिए। औपबंधिक का क्या मतलब होता है, इसके बाद भी रिजल्ट बाकी है या इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसका मतलब तो यही होता है। लेकिन विभाग अब एक में कुछ करती है, दूसरे में कुछ करती है, नियम एक होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 1 में आपने देखा होगा कि अपेयरिंग वाले को मौका दिया गया, बीपीएससी टीआरई 2 में दिया, अपेयरिंग वाले को हटा दिया, फिर भाषा के परीक्षा को डायरेक्ट कर दिया गया, यानी भाषा में पास करने की मापदंड नहीं होगी। ये सब गलत नियम है। विभाग को पहले ही सुनिश्चित करना होगा कि हमें करना क्या है, किस प्रोसेस में बहाली करना है, हमें रिजल्ट जारी करना है सप्लीमेंट्री की नहीं करना है, अपेयरिंग वाले को लेना है कि नहीं, भाषा में पासिंग मार्क्स रखना है कि नहीं। अरे आप परीक्षा ले लिए उसके बाद आप कहते हैं भाषा का पासिंग मार्क्स हटा देंगे, फन्ना हटा देंगे, चिन्ह हटा देंगे, गलत नीति है जिससे छात्रों में डिस्टर्बेंस पैदा होता है और विभाग पर अविश्वास, यानी कि विश्वास एक फुल्ली कॉन्फिडेंस रूप से एग्जाम नहीं ले पाती है। विभाग भी आप लापरवाही, इनके नियम को सुनिश्चित करिए और एक डिसीजन कीजिए फाइनल कि फन्ना प्रोसेस या इस प्रोसेस पर आपका एग्जाम होगा, न कि बाद में कुछ चेंजिंग कर दिए, आप पेयरिंग हटा दिए, पेयरिंग ला दिए तो मिसाइल हटा दिए। बहुत सारे नियम है, एक नियम को बनाइए, उस नियम के आधार पर परीक्षा लीजिए जिससे कि छात्रों के बीच में कोई संशय की स्थिति नहीं बने। विभाग और शिक्षा विभाग बीपीएससी दोनों को समझना होगा और बीपीएससी टीआरई 3 में जो थर्ड फेज का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इस प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए, अन्यथा छात्र और जो बीपीएससी पर जो विश्वास छात्रों का बना हुआ है वो विश्वास टूट जाएगा। कारण है आप देख रहे हैं धीरे धीरे विश्वास टूट रहा है। बीपीएससी जितना बोल रही है कि हम निष्पक्ष काम करते हैं, अब निष्पक्ष काम तो कर नहीं रही है, क्योंकि एक में कुछ करते हैं दूसरे में कुछ करते हैं, ये गलत नीति है सबका। अब एक लेवल का एग्जाम है तो सभी में समान बात होना चाहिए। गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन आप एक में पक्षपात की बात हो गई। जब एक में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिएगा दूसरे में नहीं दीजिएगा, ये पक्षपात हो रहा है। अगर नहीं देना था तो दोनों में नहीं दिया जाता, बोला जाता कि एक बार ही रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद नहीं किया जाए, बात खत्म।
छात्र भी मानते हैं जिसका पहला बार आया उसका हो गया, जिसका नहीं आया नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद लगा के आप उम्मीद दे देते हैं और उसके बाद धोखा दे देते हैं, तो गलत चीजें होता है। तो दोस्तों जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो नौकरी इंडिया चैनल आपको सबसे पहले अपडेट देगा। तो चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बिहार शिक्षक बहाली हो या भारत के अंदर जो भी शिक्षक की बात होता है, हम आपके सामने उपस्थित होकर लाते हैं और भारत के अंदर जितने भी नौकरियों की जानकारी होती है हम आपको देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। धन्यवाद।